चलिए गुड इवनिंग। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी का यह क्वेश्चन समस्या बनता है और आप इसको इस प्रकार से देख लीजिएगा ना, जो जीवन में आपका कभी समस्या रहेगा ही। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। कोई एक AP है जो इस रूप में बनता है, क्या? A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक जाता है। ठीक है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, हमको AN का एक फॉर्मेट दिया जिसको हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। कोई भी चीज का एक फॉर्मेट बना करके दे दिया, जो इसके आधार पे आप कोई भी चीज को क्या कीजिए, तैयार कीजिए। ठीक है, जनरल फॉर्म परिभाषित है। ठीक है, एक नंबर में ये दिया हुआ, दो नंबर में दिया हुआ, कोई दिक्कत? साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो सबसे पहले ये जनरल फॉर्म है, एपी का यह क्या है, जनरल फॉर्म। अब इसको हम समझाने के लिए जा रहे हैं, आखिर ये है क्या, जनरल फॉर्म होता क्या है। देखिएगा, आप समझिएगा एक चीज को। मान लेते हैं कि एपी है आपके सामने में 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इस रूप का एक एपी है। बात क्लियर हो गया? अब जनरल फॉर्म इस एपी का बनेगा क्या, तब जाकर के इसको सॉल्यूशन करने के लिए खटाक से बता देंगे। समझिएगा, a इज इक्वल टू कितना है, 2 है, और d में क्या होगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक, ना मेरे पास n है ना मेरे पास an, क्योंकि हमको जनरल फॉर्म तैयार करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना बउआ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू है 4 में से 2 गया तो 2, तो क्या हो गया 2 प्लस 2 गुना n 2n माइनस 2 गुना 1 कितना हो गया 2। अब बताओ, माइनस 2 प्लस 2 खत्म, 2n। तो देखो यहाँ पे जो an का फॉर्मेट आया ना, जनरल फॉर्म 2n आया, इस AP का जनरल फॉर्म ये आया। ये एक कुछ भी AP होगा जिसका जनरल फॉर्म E है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो हमको क्या करना है, मान लेते हैं कि पहला पद, अब हम लोगों के पास क्या आया, an बराबर क्या आ गया, 2n आ गया। अब यदि हमको पहला पद निकालना है तो पहला पद के लिए n मतलब 1, an बराबर 2 गुना क्या करेंगे, 1 करेंगे तो क्या हो गया 2। देखो पहला पद यहाँ पे कितना है 2। अब दूसरा पद के लिए n कितना लेना पड़ेगा 2, तो an बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2, 2 2 जा कितना हो गया 4। देखो दूसरा पद कितना है 4। मतलब अब हम लोग यहाँ से सब चीज निकाल सकते हैं, इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म। ये दे दिया है तो एपी खटाक से बन करके तैयार हो जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा? तो एक नंबर में क्या है हम लोगों के पास, an बराबर 3 प्लस 4n। समझिएगा, an बराबर क्या हुआ है, 3 प्लस 4n। यदि हम n का वैल्यू 1 लेते हैं, यानी पहला पद के लिए, तो क्या होगा बउआ, 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 1 जा 4, 4 3 कितना हो गया वो 7। तो पहला पद क्या निकल करके आ गया, यानी कि A1 जो निकल करके आ गया वो कितना निकल करके आ गया 7। कोई दिक्कत? अब दूसरा देखो, हाँ, an बराबर 3 प्लस 4n हो गया। जब n कितना हो गया 2, तो यहाँ पे a2 n की जगह कितना आएगा 2, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, तो कितना हो गया 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 3 कितना हो गया वो 11। पहला 7, दूसरा 11, अब तीसरा निकाल लो क्या होता है, n इज इक्वल टू कितना 3, तो an बराबर क्या होगा 3 प्लस 4n, तो 3 प्लस 4 इंटू कितना देंगे 3, तो 3 प्लस 4 3 जा 12, 3 कितना हो गया वो 15। पहला 7, दूसरा 11, तीसरा 15, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके यह एपी चलता रहेगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? चलिए, जब हम लोग इसका एपी तैयार कर लिए तो कहता है साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले समझो बुआ, a बराबर कितना हो गया 7, d बराबर क्या होगा 11 माइनस 7, 11 में से 7 ये कितना बचेगा 4, n कितना पदों तक का दिया है 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमको क्या निकालना है, आपको पता है ना क्या निकालना है, Sn, योग निकालना है। Sn बराबर होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू है 15 बटे 2, 2a का वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू है 15 माइनस 1,
डी का वैल्यू है 4, 15/2, 7 दूना 14 हो गया, प्लस 15 में से गया 14, 14 चौके हो गया 56। हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत हुआ? अब देखिए 15/2, 56 4 60 10 70, 2 से कटा दिए तो कितना हो गया 15 गुना 35। अब इसको गुना कर दीजिए, 15 × 75 का 5 हासिल 7, 15 × 45 7 52, 525। अच्छा से एक बार गुना कर लीजिए, देखिए 15 × 75 का 5 हासिल 7, 15 × 45 7 52। यदि इस 15 पदों का योग निकाले हम लोग तो मेरे पास आया 525 यानी 525। शायद आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग इसके दूसरे नंबर को हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरा नंबर का जनरल फॉर्म दिया हुआ है an = 9 - 5n। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोगों को n का वैल्यू रखना है। n का वैल्यू है 1, यदि n का वैल्यू 1 है तो 9 - 5 × n के जगह कितना देंगे 1, है ना। तो देखो बुआ 9 - 5 1 जा 5, घट करके 4, a1 कितना निकल गया 4। जब n 2 होगा तो क्या होगा n - 5 × 2 9 - 10, घट करके कितना होगा 9 में से 10 चले गया कितना बचेगा -1। फिर तीसरा n = कितना लेंगे 3 लेंगे तो 9 - 5 × 3, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 15, घट करके कितना हो गया -4। तो एपी जो बनेगा 4 - 1 - 4 ... ये हम लोगों का एपी बन करके तैयार हो जाएगा। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, प्रथम पद a बराबर 4, डी क्या होगा बुआ -1 - 4 कितना हो जाएगा -5। कोई दिक्कत हुआ? एन कितना पदों का योग ज्ञात करना है 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एसएन ज्ञात करना है। अब यहां पे लगाइए एसएन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। बउआ n कितना है 15/2, 2 गुना a का वैल्यू कितना है देखो 4, प्लस n कितना है 15 - 1, d का वैल्यू कितना है जल्दी से देखो -5। 15/2, 4 2 जा 8, 15 में से 1 गया 14 × -5, 15/2। अब यहां देखो 88 प्लस ये कितना हो जाएगा -17, 15/2। इसको यदि सॉल्यूशन करोगे तो -62 बचेगा, और इसको कटा दोगे ना तो 15 × -31 हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 1 जा 15 का 5 हासिल 1, कैरी 1 बचा, 15 3 जा कितना हो गया 45 1 46, माइनस है तो माइनस, यानी कि -465 इसका योग हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? किसी को कोई दिक्कत हुआ समझने में? एक को जरा सा समझने में दिक्कत हुआ इसको? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन 11 नंबर को लेकर के मिल रहे हैं।